आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शांति। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणो त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। न गुरोर अधिकं तत्त्वं, न गुरोर अधिकं तपः, न गुरोर अधिकं ज्ञानम्, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। मन को विषयों के विष से बचाते चलो, मन को विषयों के विष से बचाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, रात दिन इन पे संयम के कोड़े लगे, रात दिन इन पे संयम के कोड़े लगे। अपने रथ को सुमार्ग चलाते चलो, अपने रथ को सुमार्ग चलाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो,
कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल। सुख में भूलो नहीं, दुख में भूलो नहीं, 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 सोते जगते कभी नाम भूलो नहीं, सोते जगते कभी नाम भूलो नहीं, नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो, नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल। हरि बोल। काम करते रहो, नाम जपते रहो, काम करते रहो, नाम जपते रहो, काम करते। पाप की वासनाओं से बचते रहो, पाप की वासनाओं से बचते रहो, पाप की पाप की वासनाओं से। नाम गंगा में गोते लगाते चलो, नाम गंगा में गोते लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद। कारण ब्रज के गिरिनख पर धारे प्रभु, कारण ब्रज के गिरिनख पर धारे प्रभु, लाज द्रौपदी की राखन पधारे प्रभु, लाज द्रौपदी की राखन पधारे प्रभु। प्रेम से तुम प्रभु को रिझाते चलो, प्रेम से तुम प्रभु को रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल। लोग कहते हैं भगवान आते नहीं, लोग लोग कहते हैं भगवान, लोग कहते। प्रेम आंसू बहा हम बुलाते नहीं, प्रेम आंसू बहा हम बुलाते नहीं, भक्त शबरी के जैसे बुलाते चलो, भक्त शबरी के जैसे बुलाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद। याद आएगी उनको कभी ना कभी, याद आएगी उनको, भक्त पाएगा उनको कभी ना कभी, भक्त पाएगा उनको। हाँ, याद आएगी उनको कभी ना कभी, याद आएगी उनको कभी ना कभी, भक्त पाएगा उनको कभी ना कभी, भक्त पाएगा उनको। ऐसा विश्वास मन में
जमाते चलो, ऐसा विश्वास मन में जमाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। हरि बोल, हरि बोल। परमात्मा श्री राम हमारे अंतर में उपजने वाली उनकी समदर्शिता की प्रति शंका को स्वयं कृपा करके निवारण कर रहे हैं। सब पर बराबर दया है मेरी, लेकिन जो मन वचन और कर्म से छल और कपट का परित्याग करके एकमात्र मेरा ही आश्रय लेकर सद आचरण परिपूर्ण जीवन जीता हुआ अपने कर्तव्य का पालन करता है, वो तो मुझे प्राणों के समान प्रिय है। वो पवित्र, वो सुशील, पूर्णतः समर्पित, सुमति को उजागर करने वाला सेवक किसको प्रिय नहीं होगा। समदर्शी हैं वो, बिना किसी भेदभाव के सब पर निरंतर अपनी करुणा बरसा रहे हैं। लेकिन कई बार परमात्मा के, सदगुरु के, अपने बड़ों के व्यवहार को देख करके हमारे मन में भेदभाव का संदेह सा उत्पन्न हो जाता है। दुर्वासा और अम्बरीश का उदाहरण अपने आप में पर्याप्त है, जो कल आपने सुना। और उस पूरी कथा को यदि हम ध्यान से देखें तो हमें भेद सा लगेगा, लेकिन परमात्मा भेद नहीं कर रहे हैं। भेद के अधिकारी हम स्वयं बन रहे हैं। दोनों के जीवन और आचरण में अंतर देखेंगे तो स्पष्ट पता लगता है कि दुर्वासा दया का पात्र है, अम्बरीश कृपा का पात्र है। और ज्यादा क्या कहूं, अवध नरेश बने हैं जब परमात्मा, सबका बहुत सम्मान किया है, सबको बहुत प्यार दिया है, सबको उपहार भी दिए। और कुछ काल बीतने के बाद में सुग्रीव से, अंगद से, जामवंत से, सभी वानरों से वापिस लौट जाने का आग्रह करते हैं। मेरा स्मरण करते रहना, मेरा भजन करते रहना, मुझे याद करते रहना और अपने कर्तव्य का पालन करते रहना। आते रहना। हरि बोल, हरि बोल। सदा रहो पुर आवत जाता, हमेशा आते जाते रहना। अंगद रोता है, गिड़गिड़ाता है, प्रार्थना करता है, बिलखता है, ऐ मेरे परमात्मा, आपको छोड़ करके कहां जाऊं मैं? इस संसार में आपके अलावा मेरा है कौन? सभी रिश्ते, सभी नाते, सारे संबंध तो आपसे ही बनाए मैंने। मोरे तुम करो गुरु पितु माता, जाऊं कहां तजे पद जल जाता है, कहां जाऊं आपको छोड़ करके?
और मरते समय मेरे पिता बाली ने मेरा हाथ आपके हाथ में सौंपा था कि आप इसे अपना सेवक बना लीजिए, हमेशा अपने चरणों में रखिए। मुझे जाने को मत कहो प्रभु। मानस के शब्दों में भी अगर अंगद के उस विलाप को हम देखें, उस प्रार्थना को देखें, तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इतनी विनय, इतनी प्रार्थना, फिर भी परमात्मा श्री राम कहते नहीं तुम जाओ, हरि बोल, नहीं तुम जाओ। जो रुकने को तैयार है, गिड़गिड़ा रहा है, प्रार्थना कर रहा है, उसे कहते तुम जाओ। हनुमान ने तो एक बार भी नहीं कहा कि मैं अयोध्या में रुकना चाहता हूं, आपके चरणों की सेवा करना चाहता हूं। लेकिन परमात्मा श्री राम स्वयं कृपा करके कह रहे हैं, हे सुग्रीव, यदि तुम्हारी आज्ञा हो तो हनुमान को अपने पास रख लूं किस समय के लिए। तुम्हें देखने में भेदभाव सा लगेगा, लेकिन जो हनुमान बना है वो अंगद नहीं बन सकता। गोपियों ने भी कहा था कि परमात्मा तुम भेदभाव करते हो। ये मुरली हमें सौत सी नजर आती है, वैरन नजर आती है, इसे अधरामृत पान कराते हो और हर समय अपने हाथों में या यहां लगा करके रखते हो, अपने करीब रखते हो। इसे हम इतना प्यार करती हैं, इतना समर्पण है हमारा, हमने अपना सर्वस्व माना है आपको। इतने नजदीक तो आप हमें भी नहीं रखते हो। और किसी को स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता नहीं है, आप अंतरात्मा में झांक करके देखो थोड़ा। ये अंतरात्मा ही आपके प्रश्नों के उत्तर आपको स्वयं दे देगी। अर्धरात्रि में जब वेणु वादन किया है परमात्मा श्री कृष्ण ने, जिसका भी नाम लेकर के पुकारा है, अधीर होकर के भाग पड़ी। जो जैसे थी वैसे ही उठ करके भागी है। अलग अलग मार्ग से आ रहे हैं, पर एक जगह आकर के मिली तो कहां जा रही है। उनका कितना भी वार्तालाप हुआ हो, लेकिन अंतिम निष्कर्ष यही आता है कि रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मंजिल तो सबकी एक है। सब उसी की ओर जा रहे हैं, सही दिशा में यदि प्रयास है। वार्तालाप चलता है आपस में। आज तो हम कन्हैया से जाकर के कहेंगे, या तो इस बांसुरी को उठा करके फेंक दो, वरना हम पकड़ करके इसको तोड़ के डाल देंगे। इस योग्य है, अपने इतने करीब रखते हो, क्या विशेषता है इसमें? एक बांस की पूरी हमारे प्यार का मुकाबला कैसे कर सकती है? दूसरी कहती है, भगवान कहते हैं, मोही कपट छल छिद्र न भावा, मुझे छिद्र पसंद नहीं, लेकिन इसमें तो 9 छिद्र है, ऊपर भी है। ये छिद्र वाली बांसुरी भगवान को प्रिय क्यों है? ये कहती, हां सखी, हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया, इसके अंदर तो कुछ है ही नहीं, कुछ भी तो नहीं है इसके अंदर, खाली है बिल्कुल पोली। याद करना, जब किसी के दोष दृष्टि बना करके देखने की कोशिश करोगे तो अच्छों अच्छों से दोष नजर आ जाएंगे, और गुण ग्राहक बन करके अगर अच्छी दृष्टि बना करके देखने की कोशिश करोगे तो हर एक में से गुण भी नजर आ सकते हैं, अच्छाइयां नजर आ सकती हैं। दोष दृष्टि बनाकर एक सामान्य व्यक्ति तो क्या, संत महापुरुष तो क्या, परमात्मा के विभिन्न अवतार तो क्या, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को भी अगर देखोगे ना, वहां भी कमियां नजर आ जाएंगी, दोष नजर आ जाएंगे, त्रुटियां नजर आ जाएंगी। ये परमात्मा है, ये मर्यादा पुरुषोत्तम। गर्भवती सीता को जंगलों में भटकने को छोड़ दिया,
ये मर्यादा पुरुषोत्तम बाली को छुप करके मार दिया। ये मर्यादा पुरुषोत्तम शंभू को तपस्या कर रहा है, उसका वध कर दिया। कितने प्रश्न उठा देते हो। दोष दृष्टि वाले भक्त तो दीवाने हैं। दोष दृष्टि बना करके देखोगे भगवान में भी कमियां नजर आ जाएंगी आप। और एक अच्छी दृष्टि बना करके गुणग्राहक बनते हुए देखोगे तो जिनको लोग बुरा समझते हैं आप उनमें से भी अच्छाई ढूंढ करके अपना लो। हरि बोल। अभी तक कमियां ही कमियां नजर आ रही हैं। एक और सखी कहती है देखो ये हमें दूर रखती है बांसुरी, खुद करीब आकर के बैठी हुई, ये तो सौत है हमारी। एक और सखी आगे बढ़ के कहती है ये तो मर्यादा को भी दूर करती है और परमात्मा को तो मर्यादित जीवन पसंद है, ये तो मर्यादा को समाप्त करने वाली है बांसुरी। क्योंकि जब जब ये बजती है हम मर्यादा को छोड़ करके पागल होकर भाग, बेसुध होकर के भाग पड़ती है। फिर ये भगवान को पसंद क्यों है? आज हम भगवान से कहेंगे, इसकी कमियां गिनाएंगे, या तो बांसुरी को तुम तोड़ के फेंक दो, दूर कर दो अपने से, वरना हम तोड़ करके फेंक देंगे। एक सखी कहती है तुमने कहा कि ये हमें दूर करती है और खुद करीब रहती है। अंतरात्मा से विचार करो, ये जब भी बजती है तभी तो हम भागती है ना, ये दूर कहां करती है? ये तो कहती है तुम भी आओ, तुम भी आओ, तुम भी आओ, तुम आने वाले तो हो। ये तो तुम्हें निमंत्रण दे रही है बज करके। परमात्मा श्री जब भी इस बांसुरी का वादन करते हैं तभी तो हम बेसुध होकर के भागते हैं। एक सखी कहती है हां हम तो कमियां ही निकाल रहे थे, अरे देखेंगे तो बड़ी अच्छाइयां हैं इसमें। भाव ही पलट गया है, देखो जरा। एक कहती तुम इसे बांस की पोरी कह रही हो, तुम जानते हो कितना तप किया है इसने। उस बांस के पौधे ने कितनी धूप सहन की है, वर्षा सहन की है, गर्मी सहन की है, ओले बर्दाश्त किए हैं, कितनी, फिर काटा गया इसे। ये खाली बांस की पोरी नहीं है ये। एक कहती है सखी हां मुझे नजर आ रहा है, तुम कह रही हो इसमें 9 छिद्र हैं, अरे 9 छिद्र तो हमारे शरीर में भी है, हमारे शरीर में भी तो 9 द्वार हैं, इसमें भी 9 द्वार हैं। लेकिन ये बांसुरी के हर छिद्र से अच्छा स्वर आता है। अगर ये कंसुरी हो जाए तो श्री कृष्ण तो क्या कोई भी बांसुरी वादक इसे अपने पास नहीं रखेगा, हटा के फेंक देगा खुद ही। ये कंसुरी होकर के कभी भी बांसुरी वादक के करीब नहीं आ सकती है। ये बंसुरी सुरी बन करके रहती है, जब तक सुर में रहती है तभी तक। इसके भी 9 द्वार हैं, हमारे भी 9 द्वार हैं, इसके हर द्वार से अच्छा स्वर निकल रहा है और हमने तो अपने सब द्वारों के स्वर बिगाड़ दिए हैं। हम भगवान के करीब कैसे आने लायक? और हे सखी तुम कह रही हो ये अंदर से पोली है, अंदर से खाली है। अरे हमने अपने दिल को स्टोर बना रखा है, उसको भी जगह दे रखी है, उसको भी जगह दे रखी है, उसको भी जगह दे रखी है। इसमें पता नहीं क्या क्या भर रखा है हमने, और इसने तो पूरी तरह खाली रख करके अपने आप को भगवान के अर्पण किया है कि तू जो स्वर भर देगा वही भरेंगे, बस तेरे अलावा और कोई नहीं। पूरी तरह से खाली करके दिया है, शुद्ध करके दिया है, निर्मल मन जन सोमूल खाली करके दिया है। एक सखी कहती है हां मुझे भी अच्छाई नजर आ रही है, देखो बांसुरी किस बांस की बनती है, जिस बांस में गांठ नहीं होती। और गांठ वाले बांस की भी अगर कोई बांसुरी बनाना चाहे तो पहले गांठ को अंदर से समाप्त करेगा, तब बांसुरी बनेगी। ये सखी हम तो जरा जरा बात में अपने दिल में गांठ बांध के बैठ जाते हैं। ये बांसुरी के दिल में कोई गांठ नहीं है, तभी भगवान को प्रिय है। छोटी छोटी बात को जीवन भर अपने पल्ले बांध करके, जो पल्ले बांधना था संतों का मार्गदर्शन, गुरु का उपदेश, ग्रंथों का संदेश, आत्मा का मार्गदर्शन, उसे नहीं बांधा हमने। उसने ऐसा कहा था, सारी जिंदगी रो रहे थे उसके लिए। तब उसने ऐसा कहा था, तब उसने ऐसा कहा था, तब उसने कहा था, तब नहीं कहा था। जिसे भूल करके सच्चा चैन सुकून पा सकते थे उसे तो बार बार याद करते हैं, और जिसे याद करके हमारी जिंदगी बन जाती है उससे हम भूल जाते हैं।
हरि बोल। ये बांसुरी नहीं, छोटे छोटे बच्चों को क्यों कहा भगवान को बड़े प्रिय हैं? क्यों है प्रिय? इनके मन में कोई गांठ नहीं होती। बच्चे मन के सच्चे, सारी जग की आंख के तारे, ये वो नन्हे फूल हैं जो भगवान को लगते प्यारे। क्यों? खुद रूठे खुद मन जाए। देखो कभी ध्यान से, अभी आपस में लड़ेंगे गली में, उनके वजह से परिवार के परिवार जीवन भर दुश्मनियां मोल ले लेंगे। तूने हमारे बच्चे से ऐसा कहा, तूने हमारे बच्चे से। वो बच्चे आपस में लड़े गली में, उनकी वजह से परिवारों में दुश्मनी हो गई। लेकिन साफ मन के बच्चे गली में थोड़ी देर बाद फिर खेलते हुए मिल जाते। जिनकी वजह से परिवारों में दुश्मनी हुई, वो थोड़ी देर बाद फिर खेलते हुए मिल जाएंगे। खुद रूठे खुद मन जाए, फिर हम जोली बन जाए। झगड़ा जिसके साथ करें, अगले ही पल फिर बात करें। ये वो नन्हे फूल हैं जो भगवान को लगते प्यारे। बच्चे मन के, हरि बोल। इनके मन में कोई विरोध नहीं है, कोई द्वेष नहीं है, कोई गांठ नहीं मांग लेते। तुम इन्हें भेदभाव सिखाते हो, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ये ईसाई है, ये जैन बौद्ध पारसी, ये तुम सिखाते हो, बच्चे को नहीं मालूम। तुम इन्हें डराते हो, ये म्याऊं आ जाएगी, फलाना आ जाएगा, पता नहीं किसकी चीज से डराते हो। तुम इन्हें ना डराओ, ये शेर के मुंह को खोल करके दांत भी गिनने की सामर्थ्य रखते हैं। बच्चों के अंदर इतनी सामर्थ्य, ये सांप को भी पकड़ लेंगे, ये आग में भी, इनको डर नहीं लगता है। तुम इन्हें डराते हो, तुम इन्हें भेदभाव सिखाते हो। ये गरीब है, ये अमीर है, तुम्हारी औकात क्या है? तुम्हारे साथ बैठने लायक है, उसके साथ क्यों दोस्ती है तुम्हारी? तुम कहते हो, उसको नहीं मालूम। कोई बात हो जाए, उसके मन में कोई गांठ नहीं है। बांसुरी भगवान को क्यों प्रिय है? ऐसा क्यों? बुराइयां तो बहुत कर रही हो। इस बांसुरी, जिस बांस की बांसुरी बनती है उसमें कोई गांठ नहीं होती है। गांठ वाले बांस की बांसुरी बनाए तो पहले गांठ खत्म करनी पड़ती, तब बांसुरी बनती है। हम भी अपने दिलों में जो गांठ बांध लेते हैं, इसे दूर कर। एक और सखी कहती है, हां देखो, वास्तव में जब अच्छी नजर से देखा तो बांसुरी में तो कितनी अच्छाइयां नजर आ रही हैं। इससे जलने की बजाय, ईर्ष्या करने की बजाय हमें भी सीखना चाहिए, जिससे हम भी परमात्मा के प्रिय बन सके, भगवान के करीब आ सके। हम खाली कहते हैं, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार। हम खाली कहते हैं, सौंपते नहीं है, रखते अपनी खोपड़ी पे ही है भाग साहब। सौंपते नहीं है। लेकिन बांसुरी को देखो, अपना पूरा भार कहां सौंपती है? पूरा का पूरा भार उसको कहने का अधिकार हो सकता है, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। पूरा का पूरा हाथ। और हे सखी, एक और कहती है, हमें तो बड़ा अच्छा अच्छा मिलता रहे, हमारे मन के अनुकूल होता रहे तो हम जय हो करते रहेंगे। और जरा देर हमारे मन के विपरीत हो जाए, जरा दुख मिल जाए, जरा कष्ट मिल जाए, तो जिस भगवान का रात दिन नाम रटते थे ना, हम उसको भी गालियां देने में नहीं चूकेंगे। हमारी स्थिति वही है। नारद 24 घंटे गाता है श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लेकिन जरा मन के अनुकूल नहीं हुआ कि उससे मेरा विवाह नहीं हुआ तो गुस्से में आकर के श्राप दे रहा है, भगवान को दुर्वचन कह रहा है। नारद ऐसा नहीं है। नारद को माध्यम बना करके कहा कि जब तुम्हारे मन का नहीं होता तुम्हारी क्या स्थिति हो जाती, कभी विचार करके देखो। क्या मिला भगवान का नाम लेकर के? क्या मिला गुरु महाराज की सेवा करके? क्या मिला हमें ये करके? 2 मिनट में तुम्हारे मन के अनुकूल ना हो, तुम्हें दुनिया की तरह यहां पर भी वही आदत पड़ी हुई है, सुख के सब साथी, हरि बोल। लेकिन देखो बांसुरी को, भगवान इसमें खुशी का नगमा छेड़ दे तब भी कोई दिक्कत नहीं, और उसमें दर्द भरा नगमा भी छेड़ दे तो कभी उसने विरोध किया?
वो जो स्वर फूके जाते हैं उसमें दर्द भी भरा जा सकता है। यहां भगवान के चरण चिन्ह चरण पहाड़ी में मौजूद है। काहे से? वो दर्द भरी आवाज को सुनकर के पत्थर भी पिघल गए। उस बांसुरी में दर्द भी भरा जा सकता है और खुशी भी भरी जा सकती है, खुशी का नगमा भी चढ़ा जा सकता है, लेकिन उसने कभी विरोध नहीं किया है। वो कहती हमें दोनों है पसंद तेरी धूप और छांव, तू जो भी दे खुशी दे या गम तेरे प्यार की कसम है मंजूर है। जो भी दे तू, जिस हाल में हमें रखे हम उसी हाल में, एक बार भी उसने कभी नहीं कहा तुम जलन कर रहे हो उससे, बनो इस लायक। एक कहती हां इसने कभी किसी प्रकार का वो नहीं, चाहे जो इसमें छेड़ दे खुशी गम दिन में रात में, कभी भी इसने कभी विरोध नहीं किया है, पूरी तरह से समर्पित है, सरेंडर पूरी तरह। जय जय श्री राधे। ये क्या तात्पर्य है इसका? हाथ उठाने का भाव क्या है? पूर्ण समर्पण, आत्मसमर्पण पूरी तरह से। हैंड सब कोई कहता है बंदूक की नाल लगा करके, पिस्टल की नाल लगा करके, नोक लगा, चाकू की नोक लगा करके, यानी हाथ उठा दिए, तू जीता रखे या मार दे, लूट ले या छोड़ दे, तेरे ऊपर है, पूरी तरह से समर्पित है। भक्त कहता है उन गुंडों के सामने तो नहीं, लुटेरों के सामने तो नहीं, बदमाशों के सामने तो नहीं, पर जीता रखे तो हमको या धड़ से सर उतारे। अब फकीरे आशिक कहता है यूं पुकारे, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, यहां यूं भी वाहवा है, यहां यूं भी वाहवा है। मुझे जिस तरह भी राखोगे भगवान उसी हाल में मैं गुजारा करूंगा। सुनो न सुनो यह है मर्जी तुम्हारी, मगर मैं हमेशा पुकारा करूंगा। एक बार भी उसने विरोध नहीं किया है। क्यों ना प्रिय हो भगवान को? तो जो परमात्मा के प्रिय हैं, परमात्मा के करीब आए हैं, जो ईर्ष्या के पात्र नहीं है, वो उदाहरण बनने चाहिए हमारे सामने, आदर्श उदाहरण बनने चाहिए। उनको देख करके हम भी ऐसा जीवन बनाएं, हम भी परमात्मा के प्रिय बने ना, उनके करीब बने। परमात्मा कहते हैं इसमें क्या संदेह की गुंजाइश है? यद्यपि मुझे सब समान प्रिय हैं क्योंकि सब मेरे पैदा किए हुए हैं, लेकिन सबते अधिक मनुज मोए भाई। मनुष्य प्रिय हैं, मनुष्यों में द्विज प्रिय हैं, द्विज में भी फिर श्रुतिधारी यानी वेदों को धारण करने वाले प्रिय हैं, तीन महापुण्य विरक्त पुण्य ज्ञानी, उनमें विरक्त प्रिय है, फिर ज्ञानी प्रिय है, फिर विज्ञानी प्रिय है। लेकिन सबते प्रिय मोहि निज दासा, जिही गति छोड़ न दूसरी आशा, जिसको मेरे अलावा कोई गति नहीं, कोई आश्रय नहीं, कोई सहारा नहीं, कोई बल नहीं, ऐसा दास मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। भक्ति विहीन ब्रह्मा भी क्यों ना हो, सबके समान तो प्रिय है, विशेष प्रिय नहीं। और भक्ति करता हुआ लोगों की निगाह में नीच से नीच प्राणी भी क्यों ना हो, मुझे प्राणों के समान प्रिय है। सत्य कयूं खगतो ही शुचि सेवक मम प्राण प्रिय। ऐसे पवित्र सेवक मुझे प्राणों के समान प्रिय है। अस विचार भज मोहि, ऐसा विचार करके तू मेरा भजन कर। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। जो श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, बस सब तज भज मोहि, तू मेरा भजन कर। असविचार भज मोहि परिहरि आस भरोस सब। दुनिया की सारी आशाएं, दुनिया के सारे भरोसे, दुनिया के सारे बल त्याग करके मेरा भजन कर, प्राणों के समान प्रिय होगा। हम दुनिया से उम्मीदें लगाते हैं और फिर रोते हैं एक दिन। उसकी तो अधिकांश लोगों को याद कब आती है? जब कोई आस
नहीं दिखाई देती, कोई भरोसा नहीं दिखाई देता, कोई बल नहीं दिखाई देता, कोई सहारा नहीं दिखाई देता, अंत में जाकर के हारे। जब तक कोई बल हो, भरोसा हो, सहारा हो, हाँ हाँ वो है ना, एक फोन करेंगे हो जाएगा, अरे यार होना चाहिए, सब हो जाएगा, वो है ना हमारा, वो है ना हमारा, वो है ना, और जो सच में हमारा है उसकी याद ही नहीं आती है कहीं। अरे आज हो ऐसा नहीं है, हमेशा से ये मानव की एक स्वाभाविक कमजोरी है। भले दरबार में जब एक वस्त्र में लिपटी द्रौपदी की लाज लूटी जाने लगी, भगवान की याद नहीं आई उसने। साड़ी खींचने लगी तो कहती है 5 पति हैं मेरे, वो पति जिनका मुकाबला दुनिया में कोई नहीं कर सकता, इनके होते मेरी लाज लुट पाएगी। भगवान वेद व्यास ने महाभारत में बड़ा सुंदर चित्रण किया है, तो उसके मन में आता है, और खाली मन में नहीं आता है, आंखें भी उठ करके वहीं जाती हैं। लेकिन वो हारे हुए जुआरी गर्दन झुका के बैठे हुए हैं, कोई सहारा नहीं मिलता है। एक आस थी, निराशा में बदल गई, लेकिन अभी भी भगवान की याद नहीं आई। हमारे कुल के बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, अपने कुल की बहू की लाज लुटने देंगे? हो ही नहीं सकता है। या धृतराष्ट्र है, या भीष्म पितामह है, बड़े बड़े बुजुर्ग लोग बैठे हैं, इनके होते ही अधर्म का काम नहीं होगा। खाली मन में नहीं आया, आंखें भी उठ के उधर गई, लेकिन वो भी सबके सब गर्दन झुका करके बैठे हुए हैं, वहां से भी कोई सहारा नहीं मिला। अभी भी भगवान की याद नहीं आई। मन में आता है इतने धर्मगुरु बैठे हैं, इनके होते क्या लाज लुट पाएंगे? कृपाचार्य यहां हैं, द्रोणाचार्य यहां हैं, कितने आचार्य लोग बैठे हुए हैं, इनके होते धर्म नहीं हो पाएगा। लेकिन वो भी सबके सब गर्दन झुका करके बैठे हुए हैं, वहां से भी कोई सहारा नहीं मिला है। अभी भी भगवान की याद नहीं आई। महाभारत में पढ़ के देखिए कितना सुंदर उसकी मनोवृत्ति का चित्रण किया है भगवान वेद व्यास ने। अभी भी मन में आता है ये सारे के सारे कायर हो सकते हैं, लेकिन मैं भी तो छत्राणी हूं। जब तक मेरे अंदर शक्ति और सामर्थ्य है, क्या अपनी लाज लूटने दूंगी? साड़ी पकड़ करके खड़ी हो गई। लेकिन दुशासन के वो सबल हाथ जब साड़ी को खींचने लगे, हाथ से खिसकने लगी साड़ी, अब हाथ उठा दिए, हे केशव, हे मुकुंद, हे मुरारी, हे द्वारिका व्यासन, अब मेरी लाज बचा सकता है तो तू ही बचा सकता है, कोई और नहीं बचा सकता है। बिल्कुल यही स्थिति अधिकांशतः सांसारिक प्राणियों की, अधिकांशतः जब तक कोई बल दिखता है, भरोसा दिखता है, सहारा दिखता है, उसकी याद ही नहीं आती है। जब हर ओर से निराश हो जाते हैं, कोई बल, भरोसा, सहारा नहीं दिखाई देता, तब उसकी याद आती है। दुनिया के पास तो अंत में हार के जाओगे ना, ताने मिलेंगे, बुलाने मिलेंगे, लोग कहेंगे जाओ ना, पहले तो वहां जाते थे, अब हमारे पास क्या लेने आए हो? तब तो हमारी तरफ देखते भी नहीं थे। लेकिन संत, गुरु और परमात्मा के दर पर आप अंत में हार के भी आओगे, उनका सहारा मिलेगा, उनका बल मिलेगा, उनका भरोसा मिलेगा, उनका प्यार मिलेगा, उनका वात्सल्य मिलेगा। फिर भी गले में लगाएंगे, गले लगाएंगे आप, अंत में हार करके भी उसकी याद आ जाए। भगवान कृष्ण तो यहां तक कहते हैं अंत काले च मामेव स्मरण उक्त्वा कलेवरम, सारा जीवन तो क्या, अंतिम क्षण में मेरा स्मरण करते हुए अगर शरीर का परित्याग कर देता है तो भी इसे मैं वो पद देता हूं जो अच्छे अच्छे ऋषि मुनियों को नहीं मिलता। अंत में हार के दिया जाए। जिसे मैं एक भजन के माध्यम से प्रारंभ से कहा करता हूं, संसार के जीवों पर आशा न किया करना, जब कोई न हो अपना हरि नाम जपा करना, जब कोई न हो अपना हरि नाम। ये आज नहीं, बहुत 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 पहले का, लेकिन अभी तक गुनगुनाता हूं मैं इसे। ये दुनिया के लोगों पर आस मत करना कभी। आशा के विपरीत जब व्यवहार मिलेगा, वो संसार के दुखी प्राणी, एक दुख तेरा और बढ़ जाएगा। तेरे अंदर से आवाज यही आएगी, देखा इससे ऐसी उम्मीद नहीं थी, इससे हमें ऐसी उम्मीद नहीं थी, इससे ऐसी उम्मीद नहीं। रोएगा तू, एक दुख और बढ़ जाएगा तेरा। एक भरोसा, एक बल, एक आस, विश्वास उस पर करके देख, फिर दिन क्या मिलता है।
जब अंत में हार के भी तुझे कोई नजर ना आए तब भी उसे याद कर लेना, वो नहीं छोड़ेगा तुझे। गजराज, अभिमानी गजराज को भगवान की याद कहां आती थी? जब गिरहा ने पकड़ा पैर, खींचने लगा किला समझ करके, वो तो पानी का राजा है, हाथी को किला समझ करके खींच रहा है, भगवान की थोड़ी याद आई उस समय। मेरे अंदर इतनी ताकत है, गजराज कहता है लेकिन वो खींचे चला जा रहा है। जब अपनी ताकत काम नहीं आई तो अपने परिवार के लोगों की याद आई, चिंगारता है, सुन करके हाथी सारे आ जाते हैं दौड़ दौड़ करके, एक दूसरे की पूंछ और टांग पकड़ के खींचते हैं, सूंड में ऐसे पकड़ करके एक दूसरे को खींचते, लेकिन वो भी डूबने लगते हैं। हरि बोल। अपनी ताकत काम नहीं आई, अपने परिवारी जनों की ताकत काम नहीं आई, तो अंत में हार करके मन में आया था, हे हरि बचाओ। वहीं से सागर में से, उस तालाब में से पुष्प उठा करके सूंड, तिलमल सूंड बची है बस, ज्यादा देर नहीं है डूबने में। वहीं जल में से वही लिया है, मन में आया है हरि, बाहर से तो हरि बोल भी नहीं पाया, हा बोला, अभी तो री बोला भी नहीं। जब गज ने हरि नाम पुकारो, आए आधे नाम सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। जब गज ने हरि नाम पुकारो, जब गज ने हरि नाम पुकारो, आए आधे, आधा नाम बोला या हाँ बोला, री तो आया भी नहीं है। एक क्षण का विलंब नहीं किया, आकर के रक्षा की। परमात्मा श्री राम भी वही भाव कहते हैं, अस विचार भज मोहि परिहरि आस भरोस सब। सारी आशाएं, सारे भरोसे त्याग करके तू मेरा भजन कर। हरि बोल। तेरे कदम कदम पे मैं तेरे साथ हूं, तेरे से दूर कहां हूं। जितने मैं तेरे करीब हूं इतना तो तेरे करीब कोई भी नहीं आ सकता है, लेकिन अज्ञानता के कारण जितना तू मुझे दूर समझता है इतना दुनिया में दूर भी कोई नहीं होगा। हरि बोल, जोर से बोला। कब हम काल न व्यापे तो ही, एक आभूषणी कभी तेरे को काल नहीं व्यापेगा। अगर तू अच्छा जीवन जिएगा, माना कि आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, एक दिन जो आया है वो जाएगा अवश्य, जन्म के साथ मृत्यु अवश्यंभावी है, बिल्कुल ठीक। लेकिन जो अच्छा जीवन जीता है, सद आचरण परिपूर्ण जीवन जीता है, समर्पित जीवन जीता है, राष्ट्र धर्म इस समाज के काम आ जाता है, जो उसको काल भी नहीं मार सकता है। भगवान का भक्त भी कहता है, जो रहता है हरदम उनका तसव्वुर, इबादत नहीं तो फिर और क्या है। तेरे नाम पर जिंदगानी लगा दी, शहादत नहीं तो फिर और क्या है। और शहीद कभी मरते नहीं है, वो तो अमर शहीद हो जाते हैं, मर करके भी अमर हो जाते। उनको कौन मारेगा बताइए। पवित्र गुरुद्वारे में भी जाओ तो गुरबानी में बड़े प्यारे शब्द है, पापी मरे संत सत जीवे, राम रसायन रसना पीवे। मरते होंगे पापी, लेकिन संत तो हमेशा जीते हैं, भक्त हमेशा जीते हैं, क्योंकि राम नाम का अमृत पी लिया है उन्होंने, अमृत के बाद अमर हो गए हैं वो तो। हरि बोल। कौन कहेगा राम के लिए, परमात्मा श्री राम के लिए, परमात्मा श्री कृष्ण के लिए, जगत गुरुआदि शंकराचार्य के लिए, विवेकानंद के लिए, दयानंद के लिए, उन महापुरुषों के लिए कौन कहेगा? वो मर सकते हैं कभी, शरीर आया है तो गया, लेकिन उनके लिए मरना शब्द कौन इस्तेमाल करेगा? महात्मा बुद्ध के लिए, महावीर स्वामी के लिए, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, गुरु नानक देव जी महाराज के लिए, उन बड़े बड़े महापुरुषों के लिए, या राष्ट्र के जो काम आ गए उन वीर अमर शहीदों के लिए कौन कहेगा? वो गीत की दो पंक्तियां याद आती हैं इसमें कि कभी भी काल नहीं आ सकता है। क्या मार सकेगी मौत उसे, औरों के लिए जो जीता है, मिलता है जहां का प्यार उसे, औरों के जो आंसू पीता है। क्या मार सकेगी मौत उसे, जिस
जिसने विष पिया बना शंकर, आत्महत्या के लिए नहीं, लोकोपकार के लिए। जिसने विष पिया बना शंकर, जिसने विष पिया बनी मीरा, जो बेधा गया बना मोती, जो काटा गया बना हीरा। वो नर है तो भी राम, नारी है तो वो सीता है, मिलता है जहां का प्यार उसे, औरों के जो आंसू पीता है, क्या मार सकेगी मौत उसे। जिसने होना होता है अमर, वो लोग तो मरते ही आए, औरों के लिए जीवन अपना बलिदान वो करते ही आए। जिसने दुनिया को दिए बादल, वो सागर कभी ना रीता है, मिलता है जहां का प्यार उसे, औरों के जो आंसू पीता है, क्या मार सकेगी मौत से। मेरे पवन पुत्र हनुमान को क्या काल मार सकता है? वो तो खुद महाकाल है, लेकिन जो महाकाल का हो गया, काल फटक भी नहीं सकता है। हरि बोल। और बड़े बड़े महापुरुषों के साथ आप कभी मरना शब्द नहीं लगा सकते हो। हरि बोल। कबहु काल न व्यापे, तो देखो कभी काल नहीं व्यापे। बस सुबह से भजस निरंतर मोही, निरंतर मेरा स्मरण और भजन करते रहे, मेरा स्मरण करते रहना और भजन करते रहना। ये दोनों में क्या अंतर है? भजन शब्द की अगर व्याख्या देखें हम, तो सेवा शब्द उभर करके आता है। सेवा कराने का भाव मत रखना, सेवा करने का भाव। परमात्मा की सेवा, सदगुरु की सेवा, माता पिता की सेवा, बड़ों की सेवा, राष्ट्र की सेवा, समाज की सेवा, जो सेवा के मार्ग पर चला है। हरि बोल। सुमिरन भजन, अब सुमिरन तो कर ही रहे हैं, अब इसको भजन है। और भजनानंदी है जी, भजन करते रहे 24 घंटा। हरि बोल। भजन का तात्पर्य है सेवा जितनी कर सको। ठाकुर जी की सेवा, आप क्या कहते हो? हम इस समय ठाकुर जी की सेवा में, ये क्या है? भजन है। मेरे वीर अमर शहीदों ने राष्ट्र की सेवा की है, ये उनका बहुत बड़ा भजन है। कभी काल आ ही नहीं सकता है जहां स्मरण और भजन हो। निरंतर मेरा स्मरण करना, मेरा भजन करना। कालभूषण जी कहता है, भगवान के वचनामृत तो सुनकर के मन तृप्त नहीं हो रहा था, शरीर पुलकित है और मन में अत्यंत हर्ष है। आज उस सुख को मन और कान ही समझ सकते हैं क्या मिल रहा है, इसे वाणी से वर्णन नहीं किया जा सकता। प्रभु शोभा सुख जानई नैना, कह कि मिस कहीं तिनहि नहीं बहना। वे कान सुन रहे हैं, लेकिन कान के वाणी नहीं है। और बताइए कैसे क्या आनंद आ रहा है? मन अनुभव कर रहा है आनंद का, लेकिन उसकी भी वाणी नहीं है। वो कैसे वर्णन करे उसका? आंखें देख रही हैं प्रभु की उस शोभा का आनंद ले रही हैं, लेकिन आंखों की वाणी तो है ही नहीं, वो वर्णन कैसे करे? परमात्मा श्री राम किस प्रकार से बहुत तरह से समझा करके और सुख दे करके फिर वही बालकों जैसी लीला करने लगे। हरि बोल। तो साकार लीला में यही निराकार भक्ति बड़ी सरल है। मैं हमेशा कहा करता हूं, साकार भक्ति उतनी सरल नहीं है। परमात्मा की लीलाओं को देख करके, सुन करके, पढ़ करके अच्छों की बुद्धि भ्रमित हो जाती है। स्वयं कन्हैया ने अपने मुख को खोल करके पूरे ब्रह्मांड के दर्शन कराए हैं माता को, माता यशोदा। लेकिन भगवान की लीलाओं को देख करके फिर भूल गए।
समय उतनी देर लगा, मैं इसे पुत्र समझ रही हूं, ये तो जगत पिता है। कांपने लगी है। भगवान फिर मुस्कुराए, फिर माया का प्रभाव, फिर ऐसी लीला की सब भूल गई और थोड़ी देर बाद ही कान पकड़ करके थप्पड़ मारने को और उखल से बांधने को तैयार हो जाती है। अरे बोल, जोर से बोले। परमात्मा की साकार लीलाएं अच्छों की बुद्धि को भ्रमित कर देती हैं, लेकिन सत्संग में ठीक से सुन करके सारी शंकाएं दूर हो जाती है, सारे भ्रम दूर हो जाते हैं। अच्छों की बुद्धि। मैंने आपको कई बार कहा, आप सारे इतिहास को उठा के देखिए, परमात्मा श्री कृष्ण की लीला को देख करके सारी सृष्टि को पैदा करने वाले ब्रह्मा की बुद्धि भ्रमित हो गई। आम आदमी की तो बात ही क्या है। 1 वर्ष तक परीक्षा दी है, तब आकर के चरणों में गिरा है। एक आम आदमी तो क्या, देवता नहीं, देवराज इंद्र की बुद्धि भ्रमित हो गई। और उस भ्रम के कारण ही कहता है, इसने मेरी पूजा बंद कराई, इसने छोड़ूंगा नहीं, ना ब्रिज को छोड़ूंगा, ना ब्रिजवासियों को छोड़ूंगा, ना ये ब्रिजराज जो बनता है इसको भी नहीं छोड़ूंगा, डुबो दूंगा इन्हें। कहने के देर उमड़ घुमड़ करके बरसने लगे। 7 दिन तक मूसलाधार बारिश, लेकिन जाको राखे साई हम कर सकते हैं। 7 दिन बाद आकर के भगवान के चरणों में गिरा। अच्छों की बुद्धि भ्रमित हो जाती है। भगवान का निज वाहन है गरुड़, उसकी बुद्धि भ्रमित हो गई। नारद के कहने पर नागपाश से विमुक्त किया है युद्ध भूमि में, लंका की युद्ध भूमि में। बड़ा खुश होकर के भगवान की सेवा का मौका मिला, लेकिन मार्ग में आके कहता है, जिनके नाम स्मरण मात्र से जन्म मरण के बंधन छूट जाते हैं, वो नागपाश में बनेगा। हरि बोल, जोर से बोलो। जो शेष शैया पर शयन करता है, वो साधारण से नागों के बंधन में आ जाएगा। ये मेरा भगवान नहीं हो सकता है, ये मेरा भगवान नहीं हो सकता है। हरि बोल। केवट के साथ श्री राम खड़े हैं गंगा किनारे। आज गंगा मैया उछल उछल करके आ रही, बड़ी खुश। भगवान के चरण नखों को देखा, पद नख निरख देवसरी हर्षी, तुलसी इशारा करते हैं, बहुत हर्षित है, मेरे जन्मदाता आए हैं, इन्हीं नखों से तो मैं निकली हूं। लेकिन सुने प्रभु वचन, भगवान के जो वचन सुने हैं, बुद्धि भ्रमित हो गई, ये भगवान नहीं हो सकते। साहब जो उमड़ घुमड़ रही थी गंगा जी शांत होकर बैठ गई। जेहि जग किए तिहु पगहु ते थोरा, सो कृपालु केवट ही निहोरा। 3 पैर से कम जिसने सारी सृष्टि को नाप के दिखा दिया, वो केवट के हाथ जोड़ रहा है, भैया हमें पार कर दो, भैया हमें पार कर दो, भैया हमें, दुनिया भर की शर्तें लगा रहा है, फिर भी अच्छा ठीक है तुम हमें पार कर दो। ये मेरा भगवान नहीं हो सकता। हरि बोल, जोर से बोल रहा है। भगवान शंकर की अर्धांगिनी सती की बुद्धि भ्रमित हो गई, ये भगवान कैसे हो सकता है। और सीता बनकर के परीक्षा लेने पहुंच गई। अच्छों की बुद्धि भ्रमित हो जाती है। साकार भक्ति में करते करते उससे प्रार्थना करना, ए परमात्मा तुम कृपा करना कि आपकी भक्ति स्मरण भजन सुमिरन निरंतर बना रहे, बस तू कृपा बना। दूर बैठे करना, भक्ति करना बहुत सरल है, पास रह करके सामने देख करके भक्ति। जोर से बोलो। अब भगवान ने कितना सुंदर वो दिया है, दर्शन भी कराए हैं, सारी सृष्टि के दर्शन, ब्रह्मांड के दर्शन कराए हैं, अपने अंतर में ही कराए हैं। करोड़ों ब्रह्मांड रोम रोम में लगे हुए, और सारा गीता का उपदेश भी दे दिया है, हर सुख दिया है। लेकिन थोड़ी देर में ही क्या करते हैं, वही बच्चों जैसी लीला करने लगे। सजल नयन कछु मुख करी रूखा, चितई मातु लागी जन भूखा। आंख में आंसू आ गए, मुंह उदास हो गया। मां को देख रहे हैं रोते रोते, ऐसे लग रहा है कि भूख लगी है। अरे बोलना है, ये वही है। विश्वंभर को आंख में आंसू लेकर के, उदास चेहरा करके मां को ऐसे देख रहा है जैसे भूख लगी है, बहुत भूखा है।
देखी माधु आतुर उठ धाई, कही मृदु वचन लिए उरलाई, गोद राखी करावो पैपाना, रघुपति चरित ललित कर गाना। मां भी उसके रोने की आवाज सुन करके दौड़ी हुई आतुर व्याकुल होकर के भागी है, तेजी से भागी, सीने से लगाया, बड़ा प्यार किया है, गोदी में उठा करके और दूध पिलाने लगी। हरि बोल। जेहि सुख लागी पुरारी, अशुभ वेश कृत शिव सुखद, अवधपुरी नर नारी, तेहि सुख मोह संतत मगन। जिस सुख के लिए भगवान शिव भी अशुभ वेश तक धारण कर लेते हैं, हरि बोल, अशिव अमंगल में रूप धारण कर लेते। किसी ने कहा भगवान शमशान में क्यों रहते हैं? वो तो सृष्टि के कण कण में कंकर कंकर शंकर है हमारा, तो उस शमशान में क्यों कहा जाता है? तो याद करो मैंने क्या कहा था, कुछ लोग एक मृतक को लेकर के जा रहे थे और राम नाम सत्य गाते जा रहे थे। राम नाम भगवान शिव को बहुत प्रिय है, भगवान शिव उनके साथ लग लिए। शमशान में पहुंचे, उन्होंने जो कंधों पर था उसे नीचे उतारा, अग्नि के समर्पित किया, वापस लौटने लगे, लेकिन अब राम नाम नहीं, जिसे सत्य कह रहे थे वो भूल गए और असत्य चर्चा करने लगे। हरि बोल। अब जो परम सत्य है उसकी याद नहीं उनको। भगवान शिव ने कहा कि अभी तो ये राम नाम ले रहे थे और उसकी वजह से मैं इनके पीछे पीछे लगा, लेकिन अब तो इनको राम नाम एक बार भी याद नहीं आ रहा है। आखिर कारण क्या है? ओह, मुझे लगता है जो इनके कंधे पर था ना उसकी वजह से ले रहे थे ये राम नाम। अच्छा, उसको शमशान में छोड़ा ही ना, चलो मैं तो वहीं चलता हूं। हरि बोल, जोर से बोलो। गए वो, तब तक जल गया था। सारी राख उठा करके अपने बदन पर लगाते हैं। शमशान की अपवित्र राख जिसे कहते थे, उसका मुंड बचा था, उसे अपने गले से लगाते हैं। अरे तू चाहे राम नाम नहीं ले पा रहा था, तेरी वजह से आज इतने लोग राम नाम ले रहे थे। मेरा तो तेरे को छोड़ने को जाने को मन नहीं कर रहा है, छोड़ करके जाने को मन नहीं कर रहा है। उसे अपना आभूषण बना लिया है? मुंड माल धारण करते हैं। हरि बोल। चिता भस्मालेपो गरलमशनम दिग्भट धरो, जटाधारी कंठे भुजगपतिहारी पशुपति, कपाली भूतेशो भजति जगदीशैक पदवी। ऐसा है शिव, जिसे हम अशुद्ध मानते हैं, अपवित्र मानते हैं, उसको भी सहर्ष गले लगा लिया है, अपने बदन पर लगा लिया है। क्यों? और तो और वही शमशान में रहना शुरू कर दिया है। लोग आएंगे, कम से कम राम नाम सुनने को मिलता रहेगा। यहां जो भी आएगा वो राम नाम करेगा। एक ये जगह है जहां आकर के लोगों के मन में क्षणिक वैराग्य भी पैदा होता है। अरे देखो क्या ले गया, हम भी कौन सा, लेकिन यहां से बाहर निकलते ही भूल जाते हैं। हरि बोल, जोर से बोलो। इतने राम नाम के रसिक, अशिव वेश कृत शिव सुखद, वो अशिव वेश भी शिव ने कर लिया। खाली किस लिए? राम नाम की रसिकता के कारण। राम नाम की बात कर रहे हो, यहां तो अवधपुर में राम सबको आनंद दे रहा है, साक्षात राम आनंद दे रहा है। शिव भी जिस राम नाम के लिए ऐसा कर रहे हैं, आज अयोध्यावासी कितने सौभाग्यशाली हैं कि साक्षात राम के दर्शन कर रहे हैं, उनकी लीलाओं को देख रहे हैं। और मैंने आपसे कहा था अपने जीवन को ही अवधपुरी बनाना, उस अवध का अपना महत्व है, लेकिन आनंद तब आए कि उस अवध में तो वो प्रकट हुए, पर हमारे अंदर में प्राकट्य हो जाएगा। जो बचपन से आपके महाराज जी कहा करते थे कि ऐ मेरे बांके बिहारी, ऐ मेरे कुंज बिहारी, निकुंज बिहारी, रास बिहारी, कामन बिहारी, कितने बिहारी शब्द लगाते हैं उसके साथ, कहां कहां बिहार करने वाले।
वृंदावन बिहारी है, बड़ी अच्छी बात है। कामवन बिहारी, बड़ी अच्छी बात है। गोकुल बिहारी, बड़ी अच्छी बात है। नंदगांव बिहारी, बड़ी अच्छी बात है। रास बिहारी, कुंज बिहारी, निकुंज बिहारी, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन हमारा हृदय बिहारी बन जाए और अच्छी बात हो जाए। है मेरे परमात्मा श्री राम, तू अवध बिहारी है, बड़ी अच्छी बात है। तू धनुर्धारी है, बड़ी अच्छी बात है। दशरथ अजिर बिहारी है, बड़ी अच्छी बात है। हमारा हृदय बिहारी बन जाए और भी अच्छी बात हो जाए। जोर से बोलो।